मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन की पहली लड़ाई थी, पहली परीक्षा थी। लेकिन खबर अंदर की ये आ रही है कि पहली ही परीक्षा में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फेल हो गए हैं। पहले ही चुनाव में इन दोनों का गठबंधन धराशायी हो गया है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का गठबंधन बेस्ट BEST चुनाव में सोसाइटी जो कोऑपरेटिव थी यहाँ पर उसके चुनाव में जो आंकड़े आए एग्जिट पोल जैसे, उसने मुंबई में बवाल मचा दिया। उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं उत्कर्ष पैनल के लिए कैसे मुश्किल बन गया EOW। सब कुछ दिखाएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में बेस्ट एक ऐसी संस्था है या कहेंगे ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि ट्रांसपोर्ट और बिजली का प्रबंधन देखती है और एक तरह से पूरे इलाके में ट्रांसपोर्ट और बिजली के लिए यही संस्था जिम्मेदार। और इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, उस बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव था। अब इसमें उद्धव ठाकरे समर्थित उत्कर्ष पैनल ने सभी 21 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए, जिसमें 19 प्रत्याशी उद्धव ठाकरे तो 2 प्रत्याशी राज ठाकरे की पार्टी के हैं। 18 अगस्त को इसका चुनाव मतदान शुरू हो गया था। सुबह से ही बढ़ चढ़ कर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। लेकिन अब खबर जो आ रही है, एग्जिट पोल जैसे आंकड़े जो आ रहे हैं, उसने साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का ये गठबंधन ध्वस्त हो गया। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि चुनाव के नतीजे काउंटिंग 19 अगस्त को होगी, लेकिन काउंटिंग से पहले जो खबरें आई हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो अंदर खाने से एग्जिट पोल जैसे आंकड़े आए, उन्होंने हैरान कर दिया। यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए पहला ही चुनाव, पहला ही गठबंधन बेहद मुश्किलों भरा हो गया है। हालात ये हैं कि इनका उत्कर्ष पैनल यहाँ पर जीत के लिए बुरी तरह से संघर्ष कर रहा है। हालात ये हैं कि उत्कर्ष पैनल के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बड़ी खड़ी हो सकती हैं। हालांकि 21 की 21 सीटों पर प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन अब संभावना या कहें कि एग्जिट पोल जैसे तो आंकड़े ये हैं कि उत्कर्ष पैनल फिलहाल यहाँ एक अंक में सिमट गया, यानी कि दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है। अब खबर ये है कि ठीक वोटिंग से एक दिन पहले इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि EOW ने एक्शन लिया था। सोसाइटी के 21 सिटिंग डायरेक्टर्स को नोटिस जारी किया था। 24 करोड़ के गबन का आरोप यहाँ पर बीजेपी के विधायक ने लगाया था और खासतौर पर सोसाइटी के अध्यक्ष उमेश सारंग और बेस्ट वर्कर यूनियन के अध्यक्ष सुहास सामंत के खिलाफ जांच की खासतौर पर मांग की गई थी। और इन्हीं सब मामलों ने पूरे चुनाव को पलट दिया। वोटिंग से एक दिन पहले भी इस ड्रामे ने उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। शिंदे गुट और बीजेपी की तरफ मामला मुड़ गया था। हालांकि बीच में शिंदे गुट की बबीता पवार के ठाकरे गुट में आने से ठाकरे गुट को उम्मीदें बढ़ गई थी। 21 के 21 उनका पैनल जीत जाएगा, ये संभावना जताई जा रही थी। लेकिन यहाँ पर मामला पूरी तरह से उलट हो गया है। जो फिलहाल ट्रेंड आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल जैसे आंकड़े आ रहे हैं, उसमें उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन को बड़ी हार और बड़ी मात मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए पहली ही लड़ाई, गठबंधन के पहले ही मोर्चा यहाँ पर फेल साबित होता हुआ दिख रहा है। और जो अगर ये आंकड़े एग्जिट पोल के नतीजों में निकल आते हैं, काउंटिंग 19 अगस्त को होगी, तो उसके बाद हैरानी भरा ये आंकड़ा हो सकता है। अब आंकड़े एग्जैक्ट क्या आएंगे 19 अगस्त को भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल जैसे रुझानों के जो आंकड़े आए, उसने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए उनकी रातों की नींद उड़ा दी है, मुश्किलें बढ़ा दी। क्योंकि यहाँ पर ये गठबंधन अगर सफल नहीं होता तो आगे भी रास्ते इनके लिए बेहद मुश्किल हो सकते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।